हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक पीओ या अन्य कोई भी एक ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यदि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आर्टिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें। और इस वीडियो के बाद भी आर्टिकल के करीब 3-4 वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा विद एक्सरसाइज। तो इसलिए आप सभी वीडियोस को देखें ताकि आपकी आर्टिकल की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी आर्टिकल्स अच्छे से समझ सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, अधिकतर कभी कभी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट्स बोलते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। आर्टिकल केवल 2 ही होते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल वो कहलाता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट, और दूसरा कहलाता है डेफिनिट। आपको अगर ये पूछा जाए कि पहला कौन सा आर्टिकल है तो आपको इंडेफिनिट बोलना है और दूसरा डेफिनिट बोलना है। अभी इसका भी रीजन बताऊंगा मैं। पहले तो देखिए इंडेफिनिट कैटेगरी में कौन से आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डेफिनिट कैटेगरी में जो आर्टिकल आता है वो आता है द। इसे द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा डिफरेंट कंडीशंस में। वो कंडीशन क्या है कि अगर द के बाद आने वाला जो नाउन है उसको अगर हम वोवल साउंड से बोल रहे हैं, प्रोनाउंस जो कर रहे हैं वो वोवल साउंड से हो रहा है, तब आप इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। और यदि कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो तब द प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो मैंने अभी कहा था कि इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं और इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं। देखिए इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा नाउन जो आपके लिए अननोन हो। दूसरा, इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नाउन जो आपको नोन हो, यानी कि जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हो, तो वो आपके लिए डेफिनिट होगा। और जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो वो आपके लिए इनडेफिनिट होगा। अभी मैं एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाऊंगा और बहुत ही बारीकी की बातें हैं। अगर वास्तव में आप इस बात को समझ गए तो आपको ए एन द में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई सॉ अ टेम्पल ऑन माई वे टू दिल्ली, ऑन माई वे टू दिल्ली। अब इसमें देखिएगा आप, यहां पर टेम्पल, टेम्पल से पहले ए दिया है। क्यों दिया गया है, क्यों आया है यहां पर? उसका रीजन ये है कि मैं दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मंदिर आप उसको जानते हो, तो ये आपके लिए क्या है, अननोन है। इसलिए यहां पर हमने ए का यूज किया। बात समझ में आई? क्योंकि टेम्पल जो है, टेम्पल यहां पर अननोन नाउन है आपके लिए, इसलिए यहां पर हमने ए का यूज किया। तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। ऐसे देखिए, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आई मेट अ बेगर इन द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर आई मेट अ बैगर इन द ट्रेन, यहाँ पर जो बैगर है वो आपके लिए अननोन है,
इसलिए यहां पर ए का यूज किया गया। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल में अ पर्सन हु राइट्स बुक्स इज कॉल्ड एन ऑथर। अब इसमें देखिए, एक व्यक्ति जो किताबें लिखता है वह लेखक कहलाता है। अब इसमें देखिए ए का मतलब है यहां पर एनी, कोई भी व्यक्ति जो किताब लिखता है वो एक ऑथर लेखक कहलाता है। तो इसमें हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है। इट मीन्स ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब आते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तरफ कि हम दा कहां पर लगाएं। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो मैं बताऊंगा कि डेफिनिट आर्टिकल क्यों लगाया जाता है। अब देखिए एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, अगर पहली बार किसी नाउन का जिक्र होता है तो वो आपके लिए इंडेफिनिट होता है, लेकिन जब हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं तो वो आपके लिए डेफिनिट हो जाता है ना। और डेफिनिट आर्टिकल से पहले क्या आएगा, दा आएगा। देखिए जैसे कि हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, आई मेट अ बैगर इन द ट्रेन। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा से लेता हूं, यहां पर हमने क्या लिखा, आई मेट अ बैगर इन द ट्रेन। तो यहां पर तो देखो पहली बार तो आया ए। अब मैं दूसरे सेंटेंस में इसी बैगर के बारे में अगर दोबारा बता रहा हूं तो ये मेरे लिए डेफिनिट हो जाएगा। देखिए द बैगर वॉज वियरिंग टोन क्लोथ्स, कि जो बैगर था वो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। अब देखो यहां पर बैगर रिपीट हुआ, इसलिए ये हमारे लिए डेफिनिट हो गया। इसलिए यहां पर हमने किसका यूज करा, दा का। दूसरा देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखिए हम दा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द बुक given by you was very interesting। अब यहां पर देखिए, यहां पर उसने क्या कहा, तुम्हारे द्वारा जो दी गई किताब थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब कौन सी किताब की बात कर रहे हैं हम, वो किताब जो तुमने दी, यानी कि ये जो किताब थी ये मेरे लिए परिचित थी, है ना। और हम ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसे देने वाला भी जानता है और लेने वाला भी, है ना। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर वास्तव में इन एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आपकी जो आर्टिकल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा तक बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, प्लीज गो आउट एंड फाइंड आउट द डॉग। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर इस एग्जांपल में देखिए उसने कहा प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाइए, एंड फाइंड आउट द डॉग, और कुत्ते को ढूंढ कर लाइए। अब देखो यहां पर डॉग आया नाउन, लेकिन कौन से डॉग के बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है। तो ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया। यानी कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और डेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो ये आपका डेफिनिट आर्टिकल है। आगे बात समझ में।
और एक दो एग्जाम्पल देखो, देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द स्नेक वी सॉ वॉज वेरी टेरिबल। जो सांप हमने देखा वो बड़ा ही भयानक था। अब यहां पर देखो कौन से सांप की बात चल रही है, जो हमने देखा, यानी कि यहां पर जो है ये क्या कहलाएगा, डेफिनिट आर्टिकल का यहां पर यूज होगा। तो अब देखिए, मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा नाउन जिसका हम पहली बार जिक्र कर रहे हो, या कोई भी, या एक की सेंस में, या जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती। और डेफिनिट का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसके बारे में हमारी जानकारी होती है, हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के कुछ आपको रूल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब होगा। सबसे पहला रूल, ऐसे सभी नाउन जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो, तो एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। अब इसमें भी एक बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। वो क्या बात है कि ये जरूरी नहीं है कि हर उस वर्ड से पहले, जिसके पहले ए ई आई ओ यू आता है, वहां एन का प्रयोग होगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि जब भी आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको हिंदी के जो स्वर होते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, बड़ा आई, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, इनसे उनकी आवाज शुरू होनी चाहिए। यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी के अल्फाबेट के अनुसार, जो कि स्वर होते हैं, वॉवल्स होते हैं, उनके अनुसार होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे आप यहां लिखेंगे एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। अब देखिए यहां पर एरो को जब हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एरोप्लेन। तो यहां पर देखिए इसका पहला अल्फाबेट क्या आया हिंदी का, ए, यानी कि यहां पर एन आएगा। ऐसे देखिए एन इंक पोर्ट, तो यहां पर देखिए इंक पोर्ट। ऐसे देखिए एन एनिमी, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एनिमी। तो यहां पर किससे स्टार्ट हुआ, ए से। ऐसे देखिए एन ऑरेंज, तो जब हम इसको ऑरेंज को प्रोनाउंस करेंगे तो पहला लेटर हमारा क्या होगा, ओ, है ना। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर भी आर्टिकल क्या आया, एन आया। अब देखिए, अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जो ए ई आई यू से शुरू होंगे, लेकिन फिर भी वहां पर एन का यूज नहीं होगा। जैसे देखिए ए यूनिवर्सिटी। अब देखिए जब आप यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो जो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो पहला लेटर आया हिंदी का वो व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। यह जो होता है, यह जो होता है, यह स्वर नहीं होता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ए यूनिवर्सिटी। ऐसे ही ए वन आइड मैन, अब यहां क्या लिखेंगे, वन, तो क्या आ गया यहां पर ए। ऐसे ही
ए यूरोपियन, यहां पर क्या आया ये, तो यहां पर भी देखो ए आएगा। तो ये जो वर्ड हैं देखिए स्टार्ट तो हो रहे हैं वोवेल से, लेकिन जो साउंड है वो वोवेल नहीं है, वो हिंदी के स्वर नहीं है, हिंदी के क्या हैं व्यंजन है, इसलिए यहां पर ए का यूज हुआ। तो ये बात मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एन का यूज करेंगे तो एन का यूज करते हुए जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो हिंदी का जो वोवेल्स होते हैं उनके अनुसार यदि आवाज आ रही है तो आप एन लगाएंगे, और यदि नहीं आ रही व्यंजन की आवाज है तो तब फिर वहां पर ए लगाएंगे। अब देखिए दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरे रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं, यानी कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं एमपी, ऐसे ही सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या लिखते हैं एसपी, ऐसे ही एसडीएम, एसपी। तो ये देखिए ये सारे जो वर्ड हैं ये किसी ना किसी जो वर्ड हैं उनके एब्रीविएशंस हैं। अब हम जब एमपी को लिखेंगे तो देखिए हिंदी में ऐसे लिखेंगे एमपी, फिर लिखेंगे एसपी, फिर लिखेंगे एसडीएम, फिर लिखेंगे एसएसपी। अब इनमें देखिए जो पहला लेटर आ रहा है वो सब में हिंदी के स्वर हैं, तो इन सभी से पहले आपको किसका यूज करना है एन का। अब यहां देखिए यही देखिए आप, यही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस करके बताता हूं मैं। अब देखिए यहां पर देखिए यहां हम लिखेंगे डीएम, एसएम, सीएम, ये सभी भी एब्रीविएशंस हैं, लेकिन जब हम इनको हिंदी में लिखना चाहेंगे, हिंदी में बोलेंगे, तो देखिए प्रोनाउंसिएशन इनका क्या आएगा डीएम, एसएम, सीएम। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर डीएम, एसएम, सीएम, इनमें जो पहला लेटर है वो इस एसएम को छोड़कर बाकी जो दोनों हैं इनमें पहला लेटर स्वर नहीं है। तो जो डीएम है इससे पहले तो ए आएगा, यहां एन आएगा और यहां ए आएगा। तो बात मैं समझता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ए का यूज कहां करना है और एन का यूज कहां करना है।